नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबको व गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आजकल हम लोग लॉ ऑफ कर्मा देख रहे हैं और जिसमें मैंने ऋणानुबंधन की बात की थी। आज मैं आपकी जानू, आपकी जान, आपका स्वीट हार्ट, आपका प्रिय, आपका बेटर हाफ, आपका दिल, आपका सब कुछ, उसकी बात कर रही हूँ। यानी आपकी पति और पत्नी की बात कर रही हूँ। कहते हैं ना कि रिश्ते तो हेवन में बनते हैं। अचानक ही दो अनजान लोग मिलते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। एक ही छत के नीचे दो शरीर, एक दिल, एक जान, और अपने सब कुछ एक दूसरे को दे देते हैं। एक दूसरे के सोलमेट बन जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो जी का जंजाल भी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी को तो ये लगता है कि ये हमारा पहला जन्म है और अभी हमने 7 जन्मों तक साथ निभाना है, और दूसरे को लगता है नहीं नहीं, तौबा तौबा, ये 7वां जन्म है, बस इससे छुटकारा हो। कहीं तो एक कोई अपने मन की बात कहना चाहता है और दूसरा अपने ही दिल में, दिल की आंखों से उसकी बात को समझ लेता है और वही काम कर देता है। और दूसरी तरफ जो बात हमने कही वो नहीं माननी, बाकी सब मानी जाएंगी, और कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं और इतना आपस में दुश्मनी हो जाती है कि बहुत बार तो कुछ देर साथ चलकर अलग अलग हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को तो रिश्ते ऐसे मिलते हैं कि उनका जीवन संवार दिया, और किसी को लगता है हमारी ज़िंदगी को नरक बना दिया। और फिर लोग कहने लगते हैं भाई शादी तो लॉटरी है, शादी तो जुआ है, चाहे हमने खुद भी पसंद किया हो। ऐसा क्यों होता है? कौन लोग हैं जो हमारे हमसफ़र बनते हैं? पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, जिनको लगता है कि हमारा स्पाउस हमारे जी का जंजाल बन गया है। आप याद कीजिए, सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि औरत पिसती आ रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज नहीं, मैं युगों युगों से बात कर रही हूँ। कभी वो निर्भया बनकर, कभी वो रेप केस बनकर, एक नहीं लाखों है, और न जाने कब से चले आ रहे हैं। कभी मुगलों के ज़माने में अत्याचार स्त्रियों पर, कभी वर्ल्ड वार 1 और 2 की लड़ाई के दौरान। हमारे देश की बात नहीं, हर देश में जब जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो औरत को ही पिसना पड़ता है। और अगर ये सब ना भी हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस की तो लंबी लिस्ट है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, बताने लग जाऊंगी तो शायद ना जाने कितना टाइम हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए, हर बात पर उसको दबाया जाता है। यूँ तो हम कहते हैं लाइफ पार्टनर की बात करते हैं। लाइफ पार्टनर यानी बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का पार्टनर, कोई छोटा बड़ा नहीं, इक्वल हैं। लेकिन क्या ऐसा होता आया है? एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, जिसको कि हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते भी नहीं हैं, फिर भी वो डोमेस्टिक वायलेंस है। मैं अपनी पीढ़ी से पिछली पीढ़ी की बात कर रही हूँ। क्या होता था, सारा दिन औरत घर में काम करती थी। हमारी माँ, दादी सारा दिन घर में काम करती थी, मेहनत करती थी, और रात को खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय जितने भी घर के मेल मेंबर हैं, वो बेटा है, भाई है, पति है, उनको पूरा खिलाती थी। और जब तक वो उनकी तृप्ति नहीं होती थी, वो ये भी नहीं सोचती थी कि हांडी में कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, सब कुछ उड़ेल कर दे देती थी। बाद में जो भी कुछ बचा खुचा होता था वो खा लेती थी, और नहीं भी सब्जी बचती थी तो खाली रूखी रोटी और पानी से ही। और फिर उसके बावजूद रात को उनकी मर्जी के खिलाफ जो उनके साथ होता था, इससे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा? लेकिन हमने तो कभी ये समझा ही नहीं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है।
अब आप ये देखिए, अगर किसी किसी लड़की को, किसी बहन को, किसी बेटी को उसके भाई, उसके माता पिता के सामने ज़बरदस्ती कोई छीन के ले जाए और उसके साथ ज़बरदस्ती करे, उसके साथ बलात्कार करे, ज़बरदस्ती करे, और माँ बाप और परिवार के लोग कुछ भी ना देख पाएँ, उनसे कुछ भी ना कर पाएँ, क्या बीतती होगी उनके ऊपर, और जिसके साथ होता है उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब ये बताइए, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हमारे मन में फीलिंग आती है, हमारे मन में फीलिंग आती है कि हम भी इससे बदला लें, हम भी इसके लिए कुछ करें जो इसने हमारे साथ किया है। जब तक बदला नहीं होता हमको तृप्ति नहीं होती। अब आप बताइए, जिसके साथ ये हुआ पिछले बर्थ में, उसके मन में ये बात रही। जब हम मर जाते हैं तो हमारी ड्रेस चेंज होती है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है, वही आत्मा ट्रेवल करती है। उस आत्मा में ये फीलिंग है कि एक बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, जिसने किया था उसके बारे में रिवेंज की, प्रतिशोध की बात मन के अंदर है। और जब हम जाते हैं वो एंट्री हमारी एज इट इज़ रहती है, और जब हम नया जन्म लेते हैं तो वो एंट्री सामने आ जाती है जिसका रिड्रेसल होना है, वो पेंडिंग एंट्री है जिसकी एंट्री को रिवर्स करना है। वो फिर अच्छा खराब पति या खराब पत्नी बनकर उस एंट्री को आपस में दोहराते हैं और बदला लेते हैं, और हम कहते हैं इसका पति खराब है, इसकी पत्नी खराब है। यानी वो सब हमारा ही किया हुआ है जो हमारे साथ बुरा होता है और बुरा सलूक होता है। हम कहते हैं इसको तो अच्छा पति नहीं मिला, इसको अच्छी पत्नी नहीं मिली, लेकिन ये भूल जाते हैं जो खराब पति या पत्नी हमारे साथ कर रहे हैं, हम उससे भी ज़्यादा खराब कर चुके हैं। अब आप दूसरी तरफ लीजिए, जहाँ कहते हैं ये तो बहुत अच्छा पति और पत्नी मिली, ना जाने कितने मोती दान किए होंगे। मोती यानी प्रीशियस थिंग, लेकिन हम किसी को प्रीशियस थिंग नहीं देते। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है, जो प्यार मोहब्बत से रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, एक दूसरे के साथ अच्छा किया है। ये वही अच्छा होता है जो कि इस जन्म में हमारे सामने आता है। और ऐसे पति पत्नी मिलते हैं और एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरा जीवन साथी और अच्छा दोस्त बनकर आगे ज़िंदगी को चलाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और दोनों इस तरह से करते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर जो भी कुछ है, जो भी वो चाहता है, वो उजागर हो जाए। यानी हमारा एक आगे विकास होता है, विस्तार होता है, और दोनों आपस में दाल चावल की तरह, खिचड़ी की तरह बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। और कुछ सालों के बाद तो लगता ही नहीं है कि ये पति पत्नी हैं, लगता है बिल्कुल ही भाई बहन हैं। ये वही रिश्ता है, ये वही रिश्ता है जो हमने किसी के साथ अच्छा किया था। यानी अच्छा पति पत्नी मिलना या खराब पति पत्नी मिलना, ये हमारे पास्टिक कार्मिक प्लैनेट के अकॉर्डिंगली हैं। और जब हम, और ये बात बचपन से ही पता चल जाती है, किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसके 7वें घर से, शादी के घर से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट नज़र आता है, राहु केतु लिंक होता है, तो हम खुद ही कह देते हैं कि आपके बच्चे का वैवाहिक जीवन इतना सुखमय नहीं होगा। लेकिन अगर उसके साथ हमारे बेनिफिक प्लैनेट जुड़ते हैं, जुपिटर जुड़ता है, तो हम कहते हैं कि इसको तो बहुत सुख ही सुख मिलेगा। जुपिटर और शुक्र जुड़ गए, सब कुछ सुख मिलेगा और इसके पास सुखों का अंबार लगा होगा। ये वही है, वही रीज़न है जो हमने पास्ट लाइफ में कर्मा में किया। इसलिए अगर आज हम देखते हैं किसी की वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो मन को छोटा नहीं करना है। यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही डेस्टिनी है, यही ऋणानुबंधन है कि वे बैलेंस शीट की एंट्री में जो ऋण लिया हुआ है, जो क्रेडिटर्स का है, जो डेटर्स का है, वो चुकाना है। तो ये समझ लीजिए हमने कुछ ऐसा किया था, उसको शांति से उसको चुकाएं। हमारी शादी कैसे सुखमय हो सकती है, कैसे डाइवोर्स को रोका जा सकता है, ये हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, आज जो हमें पति पत्नी के रूप में मिले हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ हम पहले रह चुके हैं। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जिनके शादी के घर के साथ मेलेफिक प्लैनेट होंगे, वो जितनी भी शादी कर लें, कोई भी शादी सुखमय नहीं होती है।
जितनी देर तक हमारा साथ है उतना रहेगा। जिन जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा था, जिन जिन के साथ हमने अच्छा बुरा किया था, उतने ही पति और पत्नी मिलेंगे और उतनी देर तक ही हमारी एसोसिएशन होगी जब तक कि हमने उनसे, जब हमारा लेना और देना खत्म हो जाएगा तो हमारा साथ भी छूट जाएगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये डेस्टिनी है, ये ऋणानुबंधन है। ऋण यानी लोन, लोन का चुकता है। इसलिए आज अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो आपको संतोष कीजिए कि हमारी जो पुरानी एंट्री है, जो हमने गलत काम किया है, उसका रिड्रेसल हो रहा है, वो चुकता हो रहा है। लेकिन अपनी तरफ से कोऑपरेट कीजिए, प्रेम कीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हमको जो भी कुछ मिले वो अच्छा मिले। आप इस मेरी लॉ ऑफ कर्मा के इस वीडियो को कि पति पत्नी के रूप में कौन मिलता है, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें।